अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं भाइयों, सब खैरियत है? तो जनाब आज है आखिरी सुबह दिल्ली शहर में, तो टाइम बड़ा थोड़ा है, बस एक दो जगह हैं, मैंने कहा चलें वहाँ से हो आएँ। तो उसके बाद थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी है और शॉपिंग करके आज हमारी रवानगी है अमृतसर के लिए। पता नहीं कि वो ट्रेन हमारी 7 बजे वाली है या 10 बजे वाली, कितने बजे वाली टाइम नहीं बताया गया, लेकिन हमारे ग्रुप लीडर की तरफ से हमें यही कहा गया है कि आप जो है वो 3 बजे तक होटल में पहुंच जाइएगा। तो बहरहाल हमारी कोशिश है कि जल्द अज जल्द ये सारी जगहें जो हैं इन्हें मैं करके एक्सप्लोर आपको दिखा के तो वापस होटल पे पहुंचूं। इस वक्त मैं गुज़र रहा हूँ अकबर रोड से। ये जो अकबर रोड है, इस पे इर्द गिर्द जितने भी हैं मिनिस्टर वगैरह उनकी रहायशें हैं और कांग्रेस का जो ऑफिस है वो भी इसी रोड पे है। तो भैया मैं इस वक्त मौजूद हूँ सफदरजंग मकबरा पे। सफदरजंग जो है वो अवध के नवाब थे, तो ये उनका मकबरा है और बड़ा ही खूबसूरत है। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही खूबसूरत है। चलें ताज नहीं देख सके, ये मकबरा ही सही। स्टाइल वही बारादरी वाला, जैसे शालामार बाग में हो गया या हमारा हरम मीनार हो गया। ये दरमियान में जो सफदरजंग नवाब सफदरजंग, ये उनकी कब्र है, इसके नीचे यानी कि कब्र है। और उसी तरह ये चारों तरफ से दरवाज़े हैं। इन दरवाज़ों से बाहर जाएं चारों से तो इनको फिर आगे 3 रास्ते मिलते हैं, एक ये और एक ये। तो इस दरवाजे से अगर बाहर जाएं तो फिर इनको 3 दरवाजे मिलते हैं। मैं इस वक्त पहुंच चुका हूं दिल्ली हाट। दिल्ली हाट में ये है कि आप यहाँ पे शॉपिंग करें, मुख्तलिफ़ चीज़ें लें। बड़ी ज़बरदस्त वैरायटी है यहाँ पे। कुछ केले के जो पत्ते हैं उससे बनाए गए कपड़े हैं, इसी तरह बांस के मटेरियल से बनाए गए कपड़े हैं, कॉटन है, मिक्स है। यहाँ से मैंने कुछ स्वेटर लिए हैं। दिल्ली हाट से थोड़ी सी शॉपिंग की और अभी सरोजनी मार्केट में। और ये भाई हैं, क्या नाम है आपका? दीपक मलकानी। दीपक जो है ये हमारा शहर जो सखर है, इनके बड़े जो पुरखे हैं वो सखर से माइग्रेटेड है। और कौन सी जगह से? शिकारपुर से। कौन था? हमारे नाना थे। यानी कि इनका ननियाल जो है वो शिकारपुर और ददियाल जो है वो सखर में है। यानी कि ये सिंधी हैं। हाँ, सिंधी हैं। और आप यहीं से हैं? हाँ, ये गढ़वाल से हैं, ये कानपुर से हैं, ये भी कानपुर से। ये कान पकड़ने वाले। हाँ। चलें जी, ये शॉपिंग कर ली है, अभी टाइम भी शॉर्ट है, बस निकलना है। ठीक है, चलो खुदा हाफिज, बाय, खुदा हाफिज। और तो कुछ नहीं चाहिए था? नहीं।
साल भी है जिससे बड़ा पानी कम है। जी तो भाइयों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ हुमायूं के मकबरा पे, और ये जो मकबरा है बेसिकली ताज महल जो है वो इसी की एक ज़ेरॉक्स कॉपी है, और इसी के नक्शे को और इसी के डिज़ाइन को सामने रख के ताज महल को बनाया गया, और जो इस वक्त दुनिया के अजायबात में से एक अजूबा शुमार होता है। हुमायूं एहसान फरामोश नहीं था। हुमायूं के साथ मेरी कौम के सरदारों ने जो नेकी की कि हुमायूं को दिल्ली का तख्त वापस दिलवाने में उसकी मदद की, और सरदार मीर चाकर अली ख़ान रिंद और उनके साथ में उनके जो जर्नैल थे वो यहाँ पर पहुँचे और दिल्ली पर हमला करके हुमायूं को तख्त वापस दिलवाया दिल्ली का। तो हुमायूं ने उस एहसान के बदले बलोच सरदारों को और उनकी फैमिलीज़ को दिल्ली के नवाह में 15 जागीरें या खिलतें नवाजी, और वो बलोच ख़ानदान तब से यहाँ पर मौजूद हैं। उनमें से बहुत सारे जो है वो 1947 के वक्त पाकिस्तान हिजरत कर गए, और वो इस वक्त शेखुपुरा, मंडी बहाउद्दीन और इसी तरह के इलाक़ों में इस वक्त आबाद हैं, और उन्हें हम दिल्ली वाले बलोच कहते हैं। हुमायूं के मकबरा की तरफ जब जाते हैं और जहाँ पे टिकट वगैरह चेक करवाते हैं ना, तो वहाँ से ये है टिकट चेक करवाने की जगह, और ये सीधा हम चले जाते हैं हुमायूं के मकबरा की तरफ। तो एक ये रास्ता इधर को आता है, तो यहाँ पर मकबरा है ईसा ख़ान नियाज़ी का। ईसा ख़ान नियाज़ी जो हैं वो शेर शाह सूरी के दरबार में बड़ी अहम शख्सियत थी, तो ये उनका मकबरा है।